जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और धार्मिक है, तो आज की कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, आइए बिना विलंब किए हम इस पावन कथा को शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध साध्वी थी। जवानी में वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उन्हें उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उन्हें बेच दिया। अब उन्हें वही कार्य करना था जो वहां की बाकी औरतें करती थी। एक नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। वह बोली, आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर ही बैठ गया। फिर वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो पाप करने का आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप स्वयं ही फैसला कर लें कि आप यह पाप करके नरक ही आग में कूदना चाहते हैं या इसमें बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, ये पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंख खोल दी, जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूं कि फिर कभी कोठी की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सबकी जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहां से वह उस औरत के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके पास कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है। यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे और क्या कहे। आखिर कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई, यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सजा जरूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हम मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वो कितने घोर पाप कर रहा है और फिर आज करने जा रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पांवों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने इतना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा,
इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। दोस्तों, ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। यह औरत कोई और नहीं, महान साधु रबिया बसरी थी। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ में बचना चाहिए और ज्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में जरूर लगाना चाहिए। एक मित्र ने पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह पार्क में टहलना और गप्पे मारना, पास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन आज सभी दोस्त चुप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सभी दुखी थे। आप सब हमेशा पूछते हैं थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज बताता हूँ तुम्हें दोस्तों। कमल ने पूछा, क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी ही देती है? बड़ी उत्सुकता से एक दोस्त ने पूछा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई है, जिससे पेट तो भरता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है दोस्त। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है दोस्त? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धा आश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है दोस्त? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। बहू ही खुश रहेगी तो बेटा भी ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का आभार जताओ। यदि हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का आभार जताओ कि उसने जीवित रखा हुआ है। और अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए थोड़ा कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से दोस्त सोच रहे थे, वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे परिवार हमारे साथ है। हमारी बेटी, बहू, पत्नी, माँ सब हमारे साथ है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो भगवान के लिए, प्रभु श्री कृष्ण के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए, माता जानकी के लिए, राधा रानी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।